कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत देखेंगे कि जो संविधान में जो प्रावधान हैं हमारे संविधान में वह कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से गृहीत किए गए हैं, उसके स्रोत क्या हैं, इन सभी बातों को आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तैयार हो जाइए। और इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत के अंतर्गत दो स्रोत जाना जाता है, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 है। भारत शासन अधिनियम 1935। तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसके जो प्रावधान थे उसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। लगभग आधे से अधिक भाग को इसको शामिल कर लिया गया है। और बाह्य स्रोत के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो विदेशी शासन है उनकी जो संविधान है, विदेशी शासन जो दूसरे देशों के जो संविधान है, बाह्य स्रोत के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो दूसरे देश के जो संविधान है, दूसरे देश के संविधान के किन किन प्रावधानों को हमारे भारतीय संविधान में समाहित किया गया है उसको देखते हैं। जैसे आप देखेंगे ब्रिटेन का संविधान जो है, अमेरिका का संविधान, जर्मनी का संविधान, कनाडा का जो है संविधान आदि। अभी हम इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि किन किन देशों से किन किन प्रावधानों को भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। ठीक है दोस्तों, हम लोग आंतरिक स्रोत के अंतर्गत देख रहे हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसके पीछे की वीडियो में हमने बताया है जो भारत में ब्रिटिश शासन के द्वारा समय समय पर विभिन्न एक्ट और अधिनियम और चार्टर लेकर आया जाता है। और ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 को 1935 में लाया जाता है। और इसमें जो पीछे के जो एक्ट है और जो चार्टर है उनके जो तत्व होते हैं, प्रावधानों को इसमें मजबूती के साथ प्रस्तुत किया जाता है और एक संघीय भारत की परिकल्पना की जाती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं जो भारत का वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। और जो अनुच्छेद की हम लोग जब बात करते हैं 395 अनुच्छेद, क्रम से संख्या में देखा जाए 395 अनुच्छेद है, लेकिन विभिन्न संशोधनों के माध्यम से जो है उसमें 450 से भी अधिक अनुच्छेद हैं। और वह जो है मूल क्रम संख्या तो 350 ही रखा गया अनुच्छेदों का, लेकिन अगर कोई संशोधन किया गया है उसमें क्लाज उपक्लाज बनाते हुए संशोधन किया गया है, जिससे कि 395 अनुच्छेद बना ही रहे और जो कर्म और जो उपवाक्य हैं और जो उप अनुच्छेद है उसको भी जोड़ेंगे तो संख्या 450 से भी आगे निकल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक व्यू होना चाहिए कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 में जो हैं जो 395 अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान जब लागू हो रहा था 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, तो उसमें देखते हैं 250 से भी अधिक जो प्रावधान है हमारे संविधान के, 250 से भी जो अधिक अनुच्छेद हैं, लगभग हम मान के चल सकते हैं 250 से भी जो अनुच्छेद हैं उसको भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है। ठीक है, रूपांतरणों के साथ कुछ किया गया, जो शब्दशः हैं जो मतलब भारत शासन अधिनियम भी, जैसे हमने पीछे के क्लास में बताया आपको कि भारत शासन अधिनियम में कितने अनुच्छेद थे, 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियाँ थी। 321 आपके अनुच्छेद थे और 10 क्या थे आपकी अनुसूचियाँ थी। और हमारा जो भारतीय संविधान लागू हुआ उसमें 395 अनुच्छेद थे और इसमें से लगभग 250 जो अनुच्छेद है इसी भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ले लिया गया था। कुछ रूपांतरणों के साथ, कुछ शब्दशः और कुछ परिवर्तनों के साथ क्या किया गया था, अपना लिया गया था। ठीक है, और उसमें हम लोग देखते हैं जैसे जो परिसंघी प्रणाली है, जो परिसंघ की बात की जाती है, ठीक है, उसका भी हमको एक लक्षण मिलता है यहाँ पर देखने को मिलता है भारतीय संविधान में। भारत का जो संघ है, ठीक है, एक जो परिसंघी प्रणाली है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग हो गया। ठीक है दोस्तों, लोक सेवा आयोग हो गया। न्यायपालिका, जो संघीय न्यायपालिका की बात की जाती है, न्यायपालिका हो गया।
ठीक है, जो न्यायपालिका है और जो प्रशासनिक ब्यौरे हैं आपके, जो प्रशासन के जो पूरे और जो तंत्र है पूरी तरीके से प्रशासन के जो ब्यौरे हैं, ठीक है। तो यह जो है, और एक देखते हैं पद कैग, कैग का जो पद है कैग, ठीक है। तो जो कैग का पद है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। भारत का महालेखा परीक्षक, भारत का महालेखा परीक्षक, भारत का जो है महालेखा नियंत्रणक व परीक्षक जो है, महालेखा जो परीक्षक है, नियंत्रणक परीक्षक, ठीक है, महालेखा नियंत्रणक जो परीक्षक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का जो महालेखा परीक्षक जो है, नियंत्रणक महालेखा जो परीक्षक हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 है वहाँ से जो है परिसंघीय प्रणाली, लोक सेवा आयोग की जो प्रावधान है, न्यायपालिका, जो प्रशासन के और जो अधिकांश जो ब्यौरे हैं, जो कैग की जो है, भारत का नियंत्रणक एवं महालेखा जो परीक्षक है, भारत का जो नियंत्रणक एवं महालेखा जो परीक्षक है, ठीक है दोस्तों, भारत का नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसको हम लोग साफ से लिख देते हैं, भारत का नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, कंट्रोलर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग जनरल ऑफ इंडिया जो था, ठीक है। तो यहाँ पर कैग के जो प्रावधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए जाते हैं, लेकिन पहली बार भारत में जो है 1858 के अधिनियम के माध्यम से, 1858 का अधिनियम है, ठीक है, 1858 के अधिनियम के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि पहली बार जो महालेखा कार्यालय, महालेखाकार कार्यालय का जो सृजन किया जाता है, महालेखाकार कार्यालय को स्थापित किया जाता है, और कालांतर में देखते हैं बाद में यही इसका विस्तृत रूप जो है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कहलाता है, ठीक है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत सृजित किया जाता है। तो अगर मान लिया आपको प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कैग का पद कब सृजित किया गया था, मतलब किस अधिनियम के माध्यम से, तो भारत शासन अधिनियम 1935 लगाएंगे। लेकिन अगर विकल्प में 1935 नहीं दिया गया है और एक्ट और कोई चार्टर का नाम दिया गया है तो आप इसका जो आंसर है 1858 का अधिनियम लगाएंगे, क्योंकि पहली बार महालेखाकार कार्यालय को सृजन इसी अधिनियम के माध्यम से किया गया था, और इसी का जो है विकसित रूप आपका भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है। तो जैसा हम लोग जानते हैं आगे की क्लास में हम लोग इसका एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, देखेंगे कि जो है भारत का जो भारत सरकार हो गए और जो राज्य सरकार हैं उनके जो सरकारी जितनी भी खर्च हैं, ठीक है, संचित निधि से लेके आकस्मिक निधि और भी जो भी खर्च हैं उनका जो क्या करता है, अकाउंटिंग करता है और ऑडिटिंग करता है, मतलब लेखांकन का कार्य करता है। ये क्या कार्य करता है, लेखांकन का जो कार्य करता है, लेखांकन का कार्य करता है और अंकेक्षण का कार्य करता है, लेखांकन और अंकेक्षण का कार्य करता है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का कार्य कैग के द्वारा किया जाता है, भारत सरकार का जो है और राज्य सरकार का, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आंतरिक स्रोत के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम हो गया और 1858 का जो अधिनियम के जो प्रावधान थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो बाह्य स्रोत हैं। बाह्य स्रोत के अंतर्गत हम लोग देखेंगे जो दूसरे देश के संविधान से किन किन प्रावधानों को, किन किन तत्वों को भारतीय संविधान में समाहित किया गया, उसको हम विस्तृत चर्चा करेंगे और देखेंगे दोस्तों। चलिए तो इसके अंतर्गत देखिए हमारे संविधान में जो है कहा भी जाता है कि ग्रहण किया गया है काफ़ी तत्वों को बाहर से, ठीक है। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे वह भारत को जो है एक हर एक विधि से, हर एक विषय वस्तु से सुसंगत करना चाहते थे कि कोई दिक्कत ना हो, और इसलिए कहा जाता है, देखा जाता है कि भारत का संविधान जो है सबसे जो है लंबा लिखित संविधान भी है, ठीक है, और सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है,
ठीक है। चलिए, तो इसी सब चीज़ों को, हर एक बातों को स्पष्टता के साथ रखने की कोशिश करते हैं और विश्व के जो है जितने भी महत्वपूर्ण देश थे उनका वो लोग अध्ययन करते हैं संविधान का, और जो महत्वपूर्ण प्रावधान होते हैं जो भारत की भावी शासन के लिए, भारत की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित रहता है, और उसी को वो लोग शामिल करते हैं। और हम लोग इस क्रम में देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से किन किन तत्वों को लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से किन किन तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो पहला हम लोग देखते हैं संसदात्मक जो शासन प्रणाली है, संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदात्मक जो शासन प्रणाली है वह ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और उसके बाद कानून का शासन है, कानून का शासन, ठीक है दोस्तों, कानून का शासन, विधि का जो शासन है इस चीज़ को भी विधि का शासन, ठीक है, विधि का शासन जो कानून का शासन है, ठीक है। कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है सब उसी से जुड़ते हुए हैं, कानून निर्माण की प्रक्रिया, क्योंकि प्रश्न में पूछ लिया जाता है तो इन बारीकियों को आप ध्यान में रखिए। संसदात्मक शासन प्रणाली है तो कानून का शासन, विधि का शासन, कानून निर्माण की प्रक्रिया संसद में की जाती है, कानून निर्माण की प्रक्रिया, कानून निर्माण की प्रक्रिया। मंत्रिमंडलीय जो प्रणाली है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय जो प्रणाली है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली के बाद हम लोग देखते हैं जो एकल नागरिकता, भारत में एक नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता, जो एकल नागरिकता का प्रावधान है। और हम लोग देखते हैं जो राष्ट्रपति की जो औपचारिक स्थिति है, राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से संसदात्मक शासन प्रणाली, कानून का शासन, विधि का शासन, कानून निर्माण की प्रक्रिया, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता और जो राष्ट्रपति की जो औपचारिक स्थिति है, जैसे हम लोग जानते हैं वास्तविक जो शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होता है, और औपचारिक स्थिति जो है राष्ट्र का जो प्रमुख है वह राष्ट्रपति होता है, और उनकी जो स्थिति है भारतीय संविधान में वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से किन किन तत्वों को शामिल किया गया है उसको हम लोग देखेंगे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से सर्वप्रथम मौलिक अधिकार को ही लिया गया है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार को लिया गया है, ठीक है। अब मौलिक अधिकार के बाद देखते हैं जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है उस चीज़ को लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायालय का जो पुनरावलोकन की जो शक्ति है, न्यायालय के पुनरावलोकन की जो शक्ति है, ठीक है। पुनरावलोकन को ऐसे भी लिखा जाता है पुनर्विलोकन, ठीक, पुनर्विलोकन कहिए या पुनरावलोकन कहिए, तो न्यायालय की जो पुनर्विलोकन की जो शक्ति है, ठीक है, इसके माध्यम से जो है न्यायालय संसद के द्वारा पारित कानून, चाहे राज्यों के विधायिका के द्वारा पारित कानून हो, उसका जो है वह न्यायिक परीक्षण करती है, ठीक है। और विधि के, संसद के और संविधान के विरुद्ध होने के, संविधान सम्मत ना होने पर वह उस मात्रा तक उसको कानून को शून्य घोषित कर सकती है, ठीक है। तो ये न्यायपालिका की जो पुनरावलोकन की जो शक्ति है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारे राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया जाता है उस प्रक्रिया को भी यहीं से लिया गया है, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग, जो महाभियोग की प्रक्रिया है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को यहीं से लिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय
और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, न्यायाधीश को जो हटाने की प्रक्रिया है, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, हटाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है दोस्तों। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और है कि जो उद्देशिका का जो विचार होता है, उद्देशिका का जो विचार है, उद्देशिका का जो विचार है या प्रस्तावना का जो विचार है, उद्देशिका या प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रस्तावना का जो विचार है सर्वप्रथम कहाँ से लिया गया, मतलब आया कहाँ से विचार, ठीक है, ठीक है। तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। जो हमारा संविधान का जो उद्देशिका है, ठीक है, हम भारत के लोग, ठीक है, वो जो पूरी तरीके से है, ठीक है, तो वो कहाँ से लिया गया है, वह लिया गया है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये जो पूरा आपका है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जा रहा है, ठीक है। तो वो जो पूरा दस्तावेज है उसका जो विचार है, ठीक है, कि हमको प्रस्तावना बनाना चाहिए, उद्देश्य का एक आमुख रहना चाहिए हमारा, तो वह जो विचार है वह लिया जाता है, प्रस्तावना का विचार वहाँ से लिया जाता है। और उसका जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज को कहाँ से लिया जाता है, उसका जो भाषा, उद्देश्य का और प्रस्तावना का जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया जाता है। अभी हम जब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किन किन तत्वों को लिया गया है जब चर्चा करेंगे तो वहाँ पर हम इसको बताएंगे। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि उद्देशिका का जो विचार है, प्रस्तावना का जो विचार है, थॉट्स जो है, वह लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायालय के पुनरावलोकन की शक्ति, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। और से ब्रिटेन के संविधान से संसदात्मक शासन प्रणाली, कानून का शासन होगा, कानून निर्माण की प्रक्रिया, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल जो नागरिकता है और राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति है। तो ये दोनों हैं, ठीक है, आप लोगों को याद हो गया होगा और आप लोग लिखते हुए चलिए, ठीक है सर। हम लोगों का उद्देश्य यही है बच्चों, विद्यार्थियों, ठीक है, कि आप लोग जो हैं याद करते रहिए, लिखते रहिए, ठीक है। और हमारा जो उद्देश्य यही है कि आप लोग को याद हो जाए चीज़ें, ठीक है। इसलिए वीडियो को जो है हम काफ़ी बार बार रिवाइज भी कर रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आप एग्ज़ाम में सही करके प्रश्न आए और आपको याद रहेगा चीज़ें, ठीक है। तो हमारा कोशिश यहाँ पर यही है पूरी तरीके से चीज़ें आपको याद हो जाएं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग अमेरिका के संविधान को देख लिए, क्या क्या प्रावधान लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से देख लिया। अब हम लोग आते हैं कनाडा के संविधान से, देखिए क्या क्या लिया गया, ठीक है दोस्तों। उत्साह बनाए रखिए आप लोग। कनाडा के संविधान से, कनाडा के संविधान से संघात्मक शासन प्रणाली ली गई, संघात्मक, जो संघात्मक शासन प्रणाली है। अब देखो दोस्तों, संघात्मक शासन प्रणाली को लिया गया, इसका मतलब संघ बन रहा है, राज्यों का संघ बन रहा है, तो शक्तियों का क्या किया जाएगा, बंटवारा किया जाएगा। तो शक्तियों का जो है संघ व राज्य के बीच, संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ एवं राज्य के बीच क्या किया जाएगा, शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। संघ एवं राज्य के बीच क्या कर दिया गया, शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। इसका मतलब जो विषय हैं, कुछ विषय संघ के पास रहेंगे और कुछ विषय जो निर्धारित कर दिए राज्य के पास रहेंगे। संघ की जो विधायिका है संसद और राज्य की जो विधायिका है जो विधानमंडल, ठीक है, वह क्या करेंगे, शक्तियों का अपना जो विषय दिया गया उस पर शक्ति उनको रहेगा कानून बनाने का, ठीक है। तो कनाडा के संविधान से संघात्मक शासन प्रणाली, संघ व राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है, उन चीज़ों को लिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आते हैं कनाडा के संविधान से बाद ऑस्ट्रेलिया के संविधान पर, क्या क्या तत्वों को शामिल किया गया। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखते हैं हम लोग, लिया गया है समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और जो उद्देशिका की भाषा है, जो उद्देशिका की भाषा है, उद्देशिका की जो भाषा, उद्देशिका या प्रस्तावना बोला जाता है, प्रेम्बल
उद्देश्य का या प्रस्तावना की जो भाषा है वह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जो समवर्ती सूची है यहाँ पर लिया गया है। और एक चीज़ और आपको दोस्तों यहाँ पर बता दें हम, जो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वह भी, जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भी कहाँ लिया गया, यहीं से लिया गया, राज्यपाल की जो नियुक्ति। और एक प्रावधान और दोस्तों यहीं से आप लिंक लगा सकते हैं कि जो अवशिष्ट विषय होगा, संघ सूची का विषय संघ बनाएगा कानून, राज्य सूची पे विषय पे ये लोग बनाएंगे, समवर्ती सूची पे कौन बनाएगा, दोनों लोग कानून बनाएंगे, संसद और राज्य की विधायिका दोनों कानून बनाएंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अवशिष्ट जो विषय बच रहा है जिसपे केंद्र को एकाधिकार प्राप्त है, संघ को एकाधिकार प्राप्त है, वो यहाँ पर रहेगा। तो अवशिष्ट जो विषय है, जो अवशिष्ट विषय है उस पर कानून, अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति किसके पास रहेगी, संघ के पास रहेगी। शक्ति किसके पास रहेगी, संघ के पास रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को जो अंतर है वो भी समझ में आना चाहिए और आप ऐसे लिंक करके आप याद कर सकते हैं। संघात्मक पढ़ा लिया गया, संघ व राज्य की भी शक्तियों का विभाजन हो जाएगा। संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, केंद्र के द्वारा सिफारिश किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति जो होती है संघ के पास होती है। और जो समवर्ती सूची पे कानून कौन बनाता है, दोनों लोग बनाते हैं, संघ भी बनाएगा, संसद भी बनाएगा, राज्य भी बनाएगा, जो विधानमंडल वो भी बनाएंगे। लेकिन अगर मान ली कोई द्वंद्व की स्थिति आती है, विरोधाभास होता है, तो जो संघ, जो संसद के द्वारा कानून बनाया गया रहता है वही उसी को क्या किया जाता है, मान्य किया जाता है। ठीक है, वही प्रभावी रहता है। चलिए दोस्तों, तो कनाडा का संविधान से क्या लिया गया, तत्वों को देख लिया गया हम लोग। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जिन तत्वों को लिया गया देख लिया गया। अब हम लोग आते हैं आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड, तो आयरलैंड के संविधान से किन तत्वों को लिया गया है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत उसको लिया गया है दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसको लिया गया है। और आपका जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है उस चीज को लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है। ठीक है, इस प्रक्रिया को लिया गया है। और राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन होता है, 12 सदस्यों का मनोनयन जो होता है, ठीक है, मनोनयन जो होता है वह लिया गया है। मनोनयन किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा। ये भी आप यहाँ से याद कर सकते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और मनोनयन जो किया जाता है वह किस आधार पर किया जाता है, आपको यहाँ पर ध्यान होना चाहिए। जो कला है, जो विज्ञान है, और जो साहित्य है, और समाज सेवा। ठीक है दोस्तों, तो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में अगर आपने उत्कृष्ट कार्य किया है, उत्कृष्ट कोई कार्य किया है, ठीक है, तो आप भी इसमें क्या है, राज्यसभा में जा सकते हैं। और राज्यसभा में मनोनयन जो 4 आधार पे दिया जाता है, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को यहाँ पर राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। चलिए दोस्तों, फिर अब हम लोग देखते हैं अन्य जो देशों के संविधान से जो प्रावधान लिया गया है उस चीज़ को। और इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं जो जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया, किन तत्वों को शामिल किया गया। चलिए, जर्मनी, तो जर्मनी के संविधान से जो है आपात उपबंध को लिया गया है। ठीक है दोस्तों, जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, आपात उपबंध। आपात जो उपबंध है, जो राष्ट्रीय आपात लगता है, ठीक है, उसको लिया गया है। और मौलिक अधिकारों को जो निलंबन किया जाता है उस अधिकार को भी लिया गया है। मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है उसको यहाँ से लिया गया है जर्मनी के संविधान से।
चलिए दोस्तों, फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? फ्रांस के संविधान से जो स्वतंत्रता, समानता, जो बंधुता है, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और जो गणतंत्र की जो प्रणाली है, गणतंत्र, भारत गणतंत्र है, गणतंत्र की जो प्रणाली है, यहाँ राष्ट्र का जो प्रमुख है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, जो राष्ट्र का प्रमुख क्या चुना जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। वास्तविक प्रमुख प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, तो फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और जो गणतंत्र की जो प्रणाली है उस चीज़ को ली गई है। दोस्तों आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फ्रांस के संविधान से हम लोग देख लिए, जापान के संविधान से देखते हैं किन तत्वों को लिया गया है। जापान के संविधान से, तो जापान के संविधान से जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उस चीज को लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उस चीज को लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। जर्मनी से आपातपूर्ण मौलिक अधिकारों का निलंबन, फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, गणतंत्र और प्रणाली ली गई है। ठीक है, और रूस के संविधान से क्या लिया गया है? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य, रूस के संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से संविधान से, अब देखिए आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया। यह बाद में संशोधित करके जोड़ा गया जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इन सब चीज़ों को हम बाद में विस्तार से और पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दक्षिण अफ्रीका का जो है क्या लिया जाता है यहाँ से? संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो आर्टिकल 368 है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, और आप लोग एक और बात ध्यान रखिए, उपराष्ट्रपति का जो पद कहाँ से लिया गया है बताइए? उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का जो पद है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कंफ्यूज मत होइए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति का जो पद है, ठीक है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? वह लिया गया है अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 है उसको लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्यों को, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। फ्रांस से जो है स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और गणतंत्र प्रणाली को, जर्मनी से आपातपूर्ण मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है और जो उपराष्ट्रपति का जो पद है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो भारत के संविधान की जो स्रोत हैं वह देसी भी हैं, जो ब्रिटिश शासन के द्वारा लाया जाता है, और जो बाह्य जो संविधान जो विदेशी संविधान से लिया गया है। ठीक है, दूसरे देशों के संविधान से जो ये महत्वपूर्ण प्रावधान है, और इसको हमने लिख कर मान लीजिए धीरे धीरे और कई बार रिवाइज भी किया कि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, किताब में है लेकिन याद होना चाहिए, एग्जाम में चीज़ें याद होनी चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप लोग भी इसको बार बार लिख कर जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और याद करने की कोशिश करिए, और जो बारीकियाँ हैं उसको थोड़ा सा पकड़िए, और शब्दों की जो समानता है, ठीक है, जो विशेषताओं के आधार पर चीज़ों को याद करने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए उमंग के साथ। ठीक है, धन्यवाद।